हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा सब एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असी अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉम्पलैक्स नंबर वाले। जिमें कि तुसी मेरी पिछली वीडियो देखी होएगी सिक्ख्या है पंजाब ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया सी इंट्रोडक्शन। सानू जरूरत की पई, सानू कॉम्पलैक्स नंबर पढ़न दी, उन्होंने डिस्क्राइब करन दी, कित्थों आए, की लोड़ सी, वो सब चीज़ों बारे डिस्कशन किया। ठीक है जी। हुण असी की पढ़न वाले हैं, हुण असी पढ़न वाले हैं ऑपरेशंस। ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो कदों इक्वल होंगे, ऐसी क्या कंडीशन होएगी। आ जाओ फिर। तो बच्चे सब तो पहली चीज, सब तो पहला ऑपरेशन, सब तो सौखा ऑपरेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आंदा है। अगर तुसी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की गल करो ना, तुसी सोचो बहुत सिंपल जी चीज़ सोचनी है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आयोटा b की तरह दिखता है। ठीक है। a नूं असीं कहने कि a जो है वो रियल पार्ट है। क्या है जी? रियल पार्ट। तो जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल ते इमेजिनरी इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे कॉम्प्लैक्स नंबर नूं असी ऐसे नंबर नूं कॉम्प्लैक्स कहने हैं। जाने कि अगर किसी का अगर a 0 हो जाता तो z कैसा दिखता? z दिखता आयोटा b। तो तुसी कहते कि जो आयोटा b है वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, जिहदे कोल रियल है ही नहीं। केड़ा नंबर है जी? प्योरली इमेजिनरी। और अगर b 0 हो जाता तो z कैसा दिखता? a के बराबर। तो इस नंबर नूं तुसीं कहंदे कि प्योरली रियल नंबर है। ठीक है जी। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी है, सानू पॉइंट जो नोट करना चाहिए है, तुसीं सबने पढ़ा होएगा z जो है 0 + 0 आयोटा अगर दिख जाए तो जो 0 है, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पर 0 कैन नॉट बी, ना तो ये प्योरली रियल है, ना तो ये प्योरली रियल है, एंड नीदर इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो तुहानू पता चल गया ना ही ये प्योरली रियल है, ना ही प्योरली इमेजिनरी है। तो कॉम्प्लैक्स नंबर के ऑपरेशन तो पहला तुहानू ये पता होना चाहिए कि केड़े-केड़े पार्ट होंदे ने किसी कॉम्प्लैक्स नंबर को। और डेफिनेटली ये तो सबनू याद ही होएगा, आई मीन्स आयोटा। हुण आपां ऑपरेशन की गल करते हैं। साडा ऑपरेशन है इक्वैलिटी। किस चीज़ की गल करते हैं? इक्वलिटी। जाने कि मेरे दो कॉम्प्लैक्स नंबर इक्वल कदों होंगे? अगर मैं कह रही है कि z1 z2 के बराबर है। ठीक है जी। z1 z2 के बराबर है तो z1 जो है वो x + आयोटा y है, z2 जो है वो a + आयोटा b है। तो कंडीशन ये होंगी है डियर स्टूडेंट्स कि दो कॉम्प्लैक्स नंबर कदों इक्वल होंगे? जो रियल पार्ट z1 का रियल पार्ट z2 के बराबर होएगा, तो इमेजिनरी पार्ट z1 का इमेजिनरी पार्ट z2 के बराबर होएगा। ठीक है। तो तुसी कह सकते हो इत्थों तुसी की सीखिया कि जो x है वो a के बराबर है, तो जो y है वो b के बराबर है। तो इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लैक्स नंबर तुसी देख सकते हो कि दो कॉम्प्लैक्स नंबर कदों इक्वल होंगे? सिर्फ ते सिर्फ जो रियल हिस्सा रियल के बराबर, इमेजिनरी हिस्सा इमेजिनरी के बराबर। हुण देखो एक एग्जाम्पल कोट कर दे। मान लो कि लेट मैं कह रही हूँ x + आयोटा y जो है वो 3 + 4 आयोटा के बराबर है। तो तुसी दसना है x ते y कितना होएगा। जे x + आयोटा y 3 + 4 आयोटा के बराबर है तो थोनू इक्वालिटी की कंडीशन ला के कहोगे कि मेरा x जो है वो 3 हो जाएगा, मेरा y जो है वो 4 हो जाएगा। तो यह इक्वालिटी है। सब तो पहला ऑपरेशन कॉम्प्लैक्स नंबर का ऑपरेशन इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लैक्स नंबर सैट हो गया, दिमाग दे चमक गया। तो हुण देखो, हुण असीं वैल्यू कढनी है। क्वेश्चन दिता होया है x से y कढना है, x से y रियल है अगर ये कॉम्प्लैक्स नंबर्स बराबर ने।
सब तो पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान दो माइनस आयोटा 2x प्लस वाई बराबर है 2 आयोटा, तो इन्हें पूरा लिख ली 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकती है। तो ध्यान देखो आ जो है ये रियल पार्ट है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, ये 0 रियल है 2 इमेजिनरी है। तो तुसी कंडीशन पढ़ी कि रियल रियल के बराबर हुंदा है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हुंदा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। तो बच्चों माइनस ऑफ 2x प्लस वाई जो है वो 2 के बराबर है, यानी कि x प्लस वाई 2x प्लस वाई माइनस 2 के बराबर है। पहली क्वेश्चन में जिसको तुसी सॉल्व करोगे तो तुसी कहोगे एक्स स्क्वायर बराबर है वाई स्क्वायर दे, तो इत्थों थोड़े कोल बनया जो x है वो प्लस माइनस वाई दे बराबर है, राइट। तो यह जो क्वेश्चन हल करने लिए की करते हैं, सब तो पहला केस 1 लेने, यानी कि जो x y के बराबर होगा तो इत्थे पुट करो इक्वेशन 1 दे विच, तुसी कहोगे कि मेरा x y के बराबर है, जो x y के बराबर है तो थोड़े कोल 3y माइनस 2 के बराबर आ गया, तो y की वैल्यू माइनस 2/3 आ गई। x से y बराबर ने तो x कितना आ गया 2/3, एक सैट ऑफ वैल्यूज बन गया थोड़े कोल। हुण आओ दूजे ते केस 2, कोई भी केस निगलैक्ट नहीं कर सकते। केस 2 हुण तुसीं कह रहे हो x जो है वो माइनस वाई के बराबर है, x को माइनस वाई पुट कर दो, यानी कि माइनस 2y प्लस वाई बराबर है माइनस 2 दे, तो माइनस वाई बराबर है 2 दे, तो y का मूल बच्चों 2 आ गया, ठीक है। जो y 2 आ गया तो x माइनस 2 आ गया, दूसरा सैट ऑफ वैल्यूज आ गया। तो सानू पता चलिया इस दिते हुए क्वेश्चन दे विच मेरी x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है x ते y दियां, यानी कि 2/3 कोमा माइनस 2/3, एक सैट ऑफ वैल्यू ये आएगा, दूसरा सैट ऑफ वैल्यू आएगा माइनस 2 ते 2। अगर ये दोनों बराबर है तो माइनस 2/3 ही आना चाहिए सी, एंड माइनस 2 ते 2। ये साडा आंसर है x, y का इस दिते हुए क्वेश्चन में। केड़ा ऑपरेशन लगाया इक्वालिटी, कितों पता चलिया बेसिक कि इक्वल दिते हुए ने तो इस ऑपरेशन को अगे सोचो, ठीक है। नेक्स्ट x से y कढ़ना है जिहदे लई तुहानूं एक कंडीशन दी हुई है। फिर देखो रियल तो इमेजिनरी लभो, हुण इहदे विच देखा जाए ना इमेजिनरी आ भी पे तो थोड़ा सैट करके लिखना पएगा। तो 2x स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर नूं अंदर मल्टीप्लाई किया है प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 आयोटा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 5 आयोटा। क्लियर है बच्चों। हुण तुसीं की करोगे, हुण जो रियल ते इमेजिनरी इकट्ठे करो, तो 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस आयोटा बाहर 3x स्क्वायर प्लस 2y, तो थोड़े को इधर है 2x माइनस 3y प्लस 5 आयोटा। तो इतो क्लीयरली दिखा आह इमेजिनरी है, दूजे पास ये भी इमेजिनरी है, फिर ये रियल है और ये भी थोड़े को रियल है। तो आओ तो तुसी कहोगे 2x स्क्वायर माइनस 3y जो है वो 2x माइनस 3y के बराबर है, 3y गया, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर है 0 दे, 2x कॉमन x माइनस 1 बराबर है 0, तो x की वैल्यू या तो 0 आ गई या 1 आ गई, ठीक है। कुछ भी नहीं निगलैक्ट कर सकते, कोई वैल्यू छड्ड नहीं सकते अपनी मर्जी नाल। अगली बार 3x स्क्वायर प्लस 2y जो है वो 5 के बराबर है। हुण बच्चों एक बार x 0 है, तो जो x 0 पुट करोगे तो 2y बराबर है 5, यानी कि y का मूल 5/2 आ गया, ठीक है। एंड दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन क्या है, तुसी कह रहे हो कि x की जो वैल्यू है वो थोड़े को 1 है, तो 3 प्लस 2y बराबर है 5 दे, तो 2y बराबर है 2 दे, तो माई डियर स्टूडेंट्स y का मूल 1 आ गया। तो थोनू पता चलिया x 0 y 5/2 x 1 y 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोनू बहुत जल्दी एक सिंपल कंसैप्ट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लगा के मिला।
ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ एडिशन ऑफ कॉम्प्लैक्स नंबर, दो कॉम्प्लैक्स नंबर ऐड किमें हुंदे है, जो एक बार इक्वालिटी च फंडा पढ़ लिया ना वही चीज़ चलनी है। मान लो देखो Z1 मेरे को a प्लस आयोटा b है, Z2 मेरे को x प्लस आयोटा y है, दो कॉम्प्लैक्स नंबर ऐड, तो तुसी कहोगे रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 ऐड कर लो, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 तो Z2 ऐड कर लो, इतने भी एक बार होल लिख लो। क्लियर है? जाने कि Z1 जमा Z2, Z1 प्लस Z2 मिलके कितना बननगे a प्लस एक्स प्लस आयोटा कॉमन b प्लस y। बहुत सिंपल, रियल दे विच रियल ऐड किया, इमेजिनरी दे विच इमेजिनरी ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा है, इनू ऐड करना है 4 माइनस आयोटा नाल, तो तुसी कहोगे रियल दे विच रियल ऐड करो, 2 ते 4 6, 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, तो इसका आंसर 6 प्लस 2 आयोटा आएगा जी। सिंपली एडिशन सबट्रैक्शन, बस ये कि रियल वाले नू रियल ना कर लो, आयोटा वाले नू आयोटा ना कर लो। सबट्रैक्शन, दो कॉम्प्लैक्स नंबर नू सबट्रैक्ट किवें कीता जांदा, जिवें ऐड कीता सी उवें ही सबट्रैक्ट। Z1 इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, Z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। हुण तुसीं कह रहे हो कि सबट्रैक्ट करना है, जाने कि Z1 माइनस Z2 करना है, तो बच्चों सेम प्रोसीजर, रियल जो रियल जाने कि x माइनस सी किता प्लस आयोटा y माइनस डी किता, रियल जो रियल माइनस करता, इमेजिनरी जो इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल क्या देखोगे, तुसी देखोगे कि तुसी करना है 3 प्लस 4 आयोटा है, इनू सबट्रैक्ट करना है जो 1 माइनस आयोटा, तो 3 जो 1 कढ़िया 3 माइनस 1 लगोगे प्लस आयोटा लिखोगे, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 4 प्लस 1, तो थोड़े को मिल के बनूंगा 2 प्लस 5 आयोटा। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन, जो असं मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं ना, तो बुक्स अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला जो जनरेट किया, मैं उस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर च नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई फॉर्मूला रटो। मल्टीप्लीकेशन एक सिंपल वे ना देखो Z1 इंटू Z2 करना है, मान लो x प्लस आयोटा y नू u प्लस v ना करना है, आयोटा v ना, तो थोड़ा सबू एक बेसिक मैथड मल्टीप्लीकेशन का याद है क्या, कि x बाहर लिखा, u दो फैक्टर्स नू जिवें मल्टीप्लाई करदा, प्लस आयोटा y लिखा, u प्लस आयोटा v, हुण इनू मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़े कोल बनूंगा एक्स यू प्लस आयोटा एक्स वी प्लस आयोटा वाई यू प्लस आयोटा स्क्वायर वी वाई, जाने कि हल करके बनया एक्स यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस वी वाई, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होंदी है, प्लस आयोटा कॉमन एक्स वी प्लस वाई यू। ठीक है जी, ये थोड़ा मल्टीप्लीकेशन हो गया। हुण अगर इनू याद करन लगो तो बहुत टीडियस है, बहुत मुश्किल है फॉर्मूला। तो देखो मैंने 3 प्लस 4 आयोटा नू 1 प्लस आयोटा ना करना है। हुण तो मैं आ वाली चीज़ भी नहीं लिखूंगी जो मैं तुम दस्या, मैं सीधा करूँगी 3 1 3 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, यानी कि 3 माइनस 4 -1 प्लस 7 आयोटा। आंसर आ गया, नो फॉर्मूला, एक सिंपल दो फैक्टर्स की गुना, बस वो फैक्टर्स केड़े ने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने। क्लियर है? डिवीजन, डिवीजन डिवीजन मीन्स Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करना होवे। तो बच्चे अगर Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करना है, जाने कि a प्लस आयोटा v नू डिवाइड करना है c प्लस आयोटा d, तो एक चीज़ माइंड च सैट कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर नू डिनोमीनेटर विच आयोटा पसंद नहीं है। तो तुसी एग्जैक्टली की करना हुंदा है, तुसी इमेजिनरी हिस्से का साइन बदल लो, जिवें तुसी रैशनलाइज करते सी विच वाला साइन बदल के, सेम सॉर्ट है बट ये रैशनलाइज नहीं हुंदा, इनू अगे जाके पढ़ांगे क्या हुंदा है।
तो c माइनस आयोटा डी ते गुना c प्लस आयोटा डी ते c माइनस ते सेम ते गुना सेम ते डिवाइड। ठीक है, तो थोड़े को ऊपर का बन गया a प्लस आयोटा b c माइनस आयोटा डी। सबनू पता है जी किमें बनेगा, गुना आंदी है करनी। तो नीचे कितना बनया देखो, थोड़े को c प्लस आयोटा डी इंटू c माइनस आयोटा डी, तो आइडेंटिटी बनी, यानी कि c स्केयर माइनस आयोटा स्केयर डी स्केयर, आयोटा स्केयर -1, तो ਤੁਹਾਨੂੰ c स्केयर प्लस d स्केयर दिखिया। तो ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੁੱਕ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ कि ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नीचे कोई भी आयोटा है नहीं है, तो ये थोड़ा करेक्ट फॉर्म आ गई किसी कॉम्पलैक्स नंबर की। तो अगर दो कॉम्पलैक्स नंबर इस तरह दिते होन, एग्जाम्पल के तौर पर जो आप लीए 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, तो बच्चों तुसी की करना है, तुसी इनू गुना करना है 1 प्लस आयोटा ते डिवाइड भी 1 प्लस आयोटा ते। तो ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्केयर बन गया, नीचे थोड़े को बनया 1 माइनस आयोटा स्केयर। दैट मीन्स की बनया, थोड़े को बनया 1 प्लस आयोटा का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2। हुण ऊपर वाला जिमें क्वेश्चन थोनू मंगेगा सॉल्व करना है, होल स्केयर ओपन करोगे, आयोटा स्केयर की वैल्यू पर आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो हुण तक तुसी 4 ऑपरेशंस पढ़े, ध्यान नाल देखो, तुसी पढ़िया इक्वालिटी, तुसी पढ़िया एडिशन, तुसी पढ़िया सबट्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट तुसी पढ़िया बच्चों मल्टीप्लिकेशन, एंड वन मोर तुसी लास्ट हुण पढ़िया डिवीजन। तो असीं देखिया जाए सारे ऑपरेशन नू कॉम्पलैक्स नंबर ते लाण ते मैनू कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते। इक्वल कदों हुंदे ने, रियल रियल के बराबर, इमैजिनरी इमैजिनरी के बराबर। एडिशन किमें हुंदी है, रियल नू रियल च जोड़ दो, इमैजिनरी नू इमैजिनरी से जोड़ दो। सबट्रैक्शन रियल चो रियल माइनस कर दो, इमैजिनरी चो इमैजिनरी माइनस किया। मल्टीप्लिकेशन दो सिंपल फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन, डिवीजन किमें हुंदी है, बस तुसी एक साइन चेंज करके गुना ते भाग करना है, गुना भी करना है सेम दा, डिवाइड भी करना है, ताकि नीचे, क्योंकि नीचे कॉम्पलैक्स नंबर्स दे विच एज पर द रूल सानू आयोटा पसंद नहीं है। ठीक है जी, हुण साडे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इस तो बाद तुसीं अपनी बुक्स से क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बच्चों मेरे पास है 1 माइनस आयोटा दी पावर n, स्क्रीन पे देख पा रहे हो तुसीं क्वेश्चन नू। दूजा है 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा और सारे दी पावर n। तो सब तो पहला जो चीज़ मैं तुहानू कही सी कि आयोटा पसंद नहीं है, तो क्यों ना सब तो पहला इनू ही आयोटा ते मल्टीप्लाई आयोटा ते डिवाइड कर लो। तो मेरे को 1 माइनस आयोटा दी पावर n बनया, नीचे आयोटा स्केयर बनया, आयोटा स्केयर -1, किमें कि सानू पता आयोटा स्केयर -1 है, तो 1 प्लस आयोटा ओदी पावर n। अगर a दी पावर n b दी पावर n होवे तो a b दी पावर n हो जाता बच्चे, जाने कि थोड़े कोल भी 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इस सारे दी पावर n बनेगा, यानी कि 1 माइनस आयोटा स्केयर ये सारे दी पावर n, यानी कि 1 प्लस 1 इदी पावर n, तो 2 दी पावर n। हुण असीं अपने आंसर दी सर्च विच देखांगे किहड़ी ऑप्शन 2 दी पावर n दे रही, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। दूजे तरीके नाल भी सोच सकते सी, एलसीएम ले लेंदे कर लेंदे, बट मैंने थोड़ा ट्रिकी मैथड लगाना है, मैंने अपने क्वेश्चन को ईजी करना है, तुसी भी यही सीखना है। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इज ए प्लस आयोटा, ए ते बी, मतलब इन्हू सॉल्व करना है, ए प्लस आयोटा बी दी फॉर्म च क्वेश्चन नू लेके आना है, तो दसना है ए किदे बराबर है, बी किदे बराबर है। तो बहुत ही सिंपल टास्क है, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। सब तो पहला सिंपली मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, या फिर एक और मेथड भी लगा सकते हो, तुसी इनू 2 माइनस आयोटा ते मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा ते डिवाइड, और इधर 3 माइनस 2 आयोटा ते मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 आयोटा ते डिवाइड। तो बच्चों ऊपर बनया 2 माइनस आयोटा
-4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर। नीचे बन गया 2 दूनी 4 आयोटा स्केयर का -1 5 आ गया, प्लस इधर बनया जी 12 - 3 आयोटा -8 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर। क्योंकि ये देखो कि मैं बनया 2 स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, ये असी याद रखना हूँ कि जो आयोटा वाली टर्म है माइनस की जगह प्लस हो जाता है, तो 4 + 1 5 बन गया ना। उसी तरह थोड़े को बन गया 3 × 3 = 9 प्लस 4। तो जो तुम ना सॉल्व करोगे 2 आयोटा स्केयर -1 है, तो 2 ते 2 गया, थोड़े को बनया -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12 - 2 10 -11 आयोटा बटे 13। ठीक है जी, 5 ना 5 भी गया बच्चों। तो देखा जाए थोड़े को 10 बटे 13 -11 आयोटा बटे 13 माइनस आयोटा। हुण जे तुसी इमेजनरी ते रियल पार्ट इकट्ठे करोगे तो थोड़े को 10 बटे 13 -13 एलसीएम 11 ते 13 24 आयोटा। ये a प्लस आयोटा b है, तो इतों मैनू पता चलिया a जो है 10 बटे 13 है, b जो है -24 बटे 13 है। हुण सर्च करो अपनी ऑप्शन 10 बटे 13 ते -24 बटे 13, यानी कि ऑप्शन डी इस दिते हुए क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर है जी। नेक्स्ट रेडी, आ जाओ फिर 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एदा होल स्केयर। मैडम ने पहला ही स्पेस छड्ड ली, दिमाग विच सटक गया होना है, समझ आ गया होना है भी करना क्या है। असी पहला ही रैशनलाइज कर देंगे, असी क्वेश्चन नूं बाला घुमावांगे ही नहीं। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा की कहने हो, ओमे ही 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी। तो बच्चों की बनया 1 माइनस आयोटा का होल स्केयर, नीचे बन गया 2 सारे का स्केयर, प्लस इधर थोड़े को बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्केयर और इत्थे बन गया 2 एंड सारे का होल स्केयर। यानी कि अगर 1 माइनस आयोटा का होल स्केयर खोलोगे 1 प्लस आयोटा स्केयर -2 आयोटा बाय 4 एंड ऊपर वाले का स्केयर प्लस 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा स्केयर नीचे वाले 4। देखो जी, एक स्केयर ओपन करता ओवरऑल स्केयर, 1 ते आयोटा स्केयर एक दूजे के दुश्मन ने कट जाते हैं। 2 आयोटा का स्केयर यानी कि 4 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस, हाँ जी इधर लिख लेने बनूगा कितना 4 आयोटा स्केयर बाय 4 प्लस 4 आयोटा स्केयर बाय 4, 4 ते 4 भी गए, 2 आयोटा स्केयर यानी कि -2। चेक करो -2 ऑप्शन डी है जी। फिर देखो एक बार सिंपली रैशनलाइज किया, एलसीएम भी ले सकते सी बट मैनू फेवरेबल नहीं लगता, तुसी ले सकते हो। रैशनलाइज किया, एक सिंपल क्वेश्चन बन गया सिंपल, तो फिर अगे होल स्केयर ओपन किया होर भी सिंपल बन गया एंड फाइनली आंसर -2 आ गया, एक प्योरली रियल नंबर आ गया। हाँ जी, अगला देखो x प्लस आयोटा वाई का क्यूब रूट यानी कि 1/3 जो है वो a प्लस आयोटा b दिता होया। तो बच्चे क्यूब रूट नो सॉल्व करने लिए क्यूब ऑन बोथ साइड, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। अगर दोनों पासे क्यूब लोगे तो थोड़े को की बन जाऊगा, थोड़े को बन जाऊगा x प्लस आयोटा वाई और इधर बन जाऊगा a प्लस आयोटा b का होल क्यूब। ये तो क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस आयोटा b का होल क्यूब प्लस 3ab आयोटा इंटू a प्लस आयोटा b। तो हुण की करोगे, इनू सॉल्व करो, a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब, क्योंकि थोनू पता है आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा के बराबर होंदा है, प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर जी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होंदी है, तो जो -1 होंदी है तो प्लस वाला कितना हो जाएगा बच्चों माइनस। ठीक है, हुण तुसीं देखना रियल ते इमेजनरी का हिसाब किताब। तो x
x जो है वो किदे बराबर आ गई, ध्यान नाल देखो, ए क्यूब माइनस 3ab² दे, राइट। और जो y है वो किदे बराबर आ गई, 3a² माइनस b³ दे। क्वेश्चन कह रहे हैं x अपॉन a ते y अपॉन b का एडिशन करना है, तो तुसी कहोगे अगर पहले वाले चो a कॉमन कट ले x अपॉन a तो किदे बराबर आ जाएगा, a² माइनस 3b² दे। उसी तरह y अपॉन b जो है वो किदे बराबर आ जाएगा, 3a² माइनस b² दे। इन्हां दोनों नू ऐड किया तो तुहाडे कोल a² प्लस 3a² कितना बनया, 4a² माइनस 4b² यानी कि 4 कॉमन, ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो थोनू पता चलना चाहिए कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक ऑपरेशन है, इक्वालिटी भी लग गई, मल्टीप्लिकेशन भी लग गई, आइडेंटिटी भी करती, क्यूब भी करता, तो जो क्वेश्चन ने पूछा सी उहदे बेस से अपना MCQ भी सॉल्व हो गया। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस बहुत प्रॉब्लम फंसदी है बच्चों की। थोड़े को क्वेश्चन है 3 + 2 आयोटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा cos थीटा। मेरी गल च कदे फर्क नहीं पाएगा, जो गल पहले तो समझाई वही, आयोटा नीचे पसंद नहीं है तो 1 + 2 आयोटा cos थीटा ते गुना करता, 1 + 2 आयोटा cos थीटा ते ही डिवाइड करता। बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि हुण असीं काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं तो असीं सोच सकते कि सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 + 2 आयोटा cos थीटा प्लस 6 आयोटा cos थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, नो डाउट एट ऑल। क्वेश्चन ने क्या प्योरली रियल, अगर ये प्योरली रियल है यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो माय डियर अगर इमेजिनरी 0 है तो 8 आयोटा cos थीटा इमेजिनरी पार्ट है डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर थीटा 0 के बराबर है, डिनोमिनेटर 0 है, तो इसका मतलब थोनू पता चलिया कि जो ये क्वेश्चन दिता होया है उसके मुताबिक 8 cos थीटा 0 होना चाहिए, यानी कि cos थीटा 0 होना चाहिए। cos की वैल्यू 0 कदों होंदी है, जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंदा, यानी कि थीटा बिलोंग्स टू 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। क्लियर है? इसका आंसर अगर बेसिक, अगर इन्होंने n की फॉर्म च ना पूछा हो, असी जनरली करते, अदरवाइज तुसी सिंपली भी कह सकते सी कि थीटा जो है वो π/2 होएगा, 90 डिग्री होएगा। ठीक है जी, हुण मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन है, तो इस तो पहले एक चीज़ देखते हैं, तुसी एडिशन भी पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी। अगर मेरे तो पूछा जाए एडिटिव इनवर्स कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो बच्चों ऐसा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर च क्या ऐड करा कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 बन जाए। तो अगर कोई z है उस कॉम्प्लेक्स नंबर से नेगेटिव ऑफ z अगर ऐड करा तो 0 बनेगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को एडिटिव इनवर्स होता है। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या पूछा जा रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब है कि मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर नू किस नाल गुना करा कि वो 1 बन जाए। तो किसे 2 है, सपोज 2 है, 2 नू किदे ना गुना करोगे कि 1 बन जाए, 1/2 ना करोगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नू भी 1/z ना करोगे। तो हम जो क्वेश्चन थोड़े को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों कितना होएगा, तुसी कहोगे 1/2 + 3 आयोटा दा होल स्क्वायर होएगा। सब तो पहले ना ही खोल लेने, यानी कि 1/4 + 9 आयोटा स्क्वायर 6 दूनी 12, यानी कि 12 आयोटा। तो थोड़े को बनया 1/4 - 9 + 12 आयोटा, यानी कि 1/-5 + 12 आयोटा। नीचे आयोटा पसंद नहीं है, सबनू पता है, तो मल्टीप्लाई कर दो -5 - 12 आयोटा ते, डिवाइड कर दो -5 - 12 आयोटा ते।
न्यूमीरेटर विच बनिया -5 -12 आयोटा और डिनोमीनेटर विच 25 प्लस 144 यानी कि 169। हुण देखो -5 है 169 ते -12, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। क्लीयर है बच्चों? तो ये तुसी कुछ चीज़ां ऑपरेशंस बारे पढ़िया, उन्होंने बेस ते बहुत सारिया प्रॉब्लम्स करिया, कुछ कुछ कंसैप्ट थोनू क्लीयर होए होंगे, कुछ कुछ यही वीडियो नू दोबारा देखने से चीज़ां पता चल जाएंगे दोबारा। अगली वीडियो च मिलांगे अगले टॉपिक दे नाल। अगला टॉपिक जो असी पढ़न वाले हैं वो थोड़े लिए सस्पेंस है, क्योंकि ये वीडियो तो जो अगली वीडियो अपलोड होएगी तुसी वो किमें पता चलेगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जिन्ना तुसी सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, वीडियोज़ नू वॉच करोगे, उन्ने ही थोनू होर वीडियोज़ मिलते जाएंगे। फिर मिलांगे जी। थैंक यू एवरीवन, बट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।